नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर टीवी, अखबारों या इंटरनेट पर, जिन्हें हम मास मीडिया कहते हैं, महान संवैधानिक वादों और समानता के बड़े-बड़े आदर्शों की बातें देखते सुनते हैं। लेकिन क्या समाज के हर वर्ग का रोजमर्रा का जीवन इन आदर्शों से मेल खाता है? आज हम इसी बात की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि इन बड़े-बड़े वादों और जमीनी हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला है। तो आज के हमारे सफर के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, लोकतंत्र और समानता। दूसरा, समाज में होने वाला भेदभाव। तीसरा, जेंडर भूमिकाएं। और आखिर में बाजार और आर्थिक असमानता। भले ही ये अलग-अलग विषय लगें, पर ये सभी प्रणालीगत असमानता के एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पड़ाव की, लोकतंत्र और समानता का संवैधानिक वादा। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। संविधान ने हम सबको वोट देने का समान अधिकार तो दे दिया है, पर क्या सिर्फ कानून की नज़र में बराबर मान लिए जाने से समाज में सदियों से चली आ रही गहरी खाई अपने आप भर जाती है? सोचिए जरा, क्या एक वोट की ताकत का मतलब असल जिंदगी में भी पूरी तरह से समानता है? इस तस्वीर को देखिए। संसद भवन हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार स्तंभ है, और ये जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए लोग हैं, ये समानता के सबसे ऊंचे आदर्श को दर्शाते हैं। हमारा पूरा सिस्टम इसी उम्मीद पर टिका है कि हम मिलकर एक न्यायपूर्ण और समान समाज बना रहे हैं। लेकिन इन शानदार लोकतांत्रिक आदर्शों से थोड़ा बाहर निकलकर अब जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। ये उद्धरण लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन से है। जरा सोचिए, बचपन में सिर्फ अपनी जाति के कारण उन्हें स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए मजबूर किया गया। मुख्य धारा का जो बड़ा मीडिया है, वो अक्सर ऐसी जमीनी सच्चाइयों को नजरअंदाज कर देता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 8 दलित महिलाओं द्वारा बुंदेली भाषा में निकाला जाने वाला खबर लहरिया जैसा स्थानीय समाचार पत्र इतना जरूरी हो जाता है। यही वो जगह है जहां हमें एक संतुलित रिपोर्ट और छुपी हुई असमानताओं की सच्ची तस्वीर देखने को मिलती है। और देखिए, असमानता हमेशा सामने से नजर नहीं आती। अंसारी परिवार का ही उदाहरण ले लीजिए। पैसे जेब में थे, फिर भी सिर्फ अपने धर्म के कारण उन्हें महीनों तक किराए पर मकान नहीं मिला। वहीं हाकिम शेख को तो अस्पतालों ने समय पर इलाज देने से ही मना कर दिया, जिससे उनकी जान जाते जाते बची। ये सिर्फ छोटी मोटी परेशानियां नहीं हैं, ये सीधे तौर पर सम्मान से जीने के हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि असमानता की जड़ें कितनी गहरी हैं। ये सिर्फ जाति या धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बचपन से ही हमारे दिमाग में जेंडर की जो कंडीशनिंग की जाती है, उसमें भी गहराई तक रची बसी है। बचपन के इन 2 अलग-अलग माहौल को देखिए। लड़कों के स्कूल में खेलने का मैदान अक्सर एक खुली जगह होती है। वे सड़कों पर आज़ादी से दौड़ते हैं, साइकिल से करतब दिखाते हैं। पर दूसरी तरफ लड़कियों के स्कूलों में एक बंद, सुरक्षित आंगन होता है। सड़क पर भी लड़कियां हमेशा झुंड में, बस सीधे घर पहुंचने के मकसद से चलती हैं, क्योंकि उनके मन में किसी न किसी तरह के उत्पीड़न का डर बैठा होता है। ये साफ दिखाता है कि सार्वजनिक जगहों का हमारा अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि हम लड़के हैं या लड़की। इतिहास में भी अगर हम देखें तो इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। राज सुंदरी देवी का पढ़ना सीखना किसी बड़े विद्रोह से कम नहीं था। एक ऐसा समाज जो यह मानता था कि पढ़ी लिखी महिला अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाती है, वहां उन्होंने आधी रात को जागकर सबसे छुपकर शिक्षा हासिल की। ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज के समय में भी महिलाओं की दुनिया कितनी अलग-अलग है। एक तरफ वो घरेलू कामगार है जो कड़ाके की ठंड में बिना चप्पल के काम करती है, दिन भर पसीना बहाती है और बदले में मिलती हैं सिर्फ 2 सूखी रोटियां। और दूसरी तरफ हैं लक्ष्मी जैसी महिलाएं, जो रेलवे में इंजन ड्राइवर बनकर पुरानी सोच को चकनाचूर कर रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें चुनौतियों से खेलना पसंद है। एक ही समाज में कितनी अलग-अलग हकीकतें हैं ना। खैर, सामाजिक और जेंडर असमानताओं पर बात करने के बाद अब हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, बाजार और आर्थिक असमानता। जरा इन 2 बिल्कुल अलग आर्थिक दुनियाओं को देखिए। एक तरफ हैं हमारे आसपास लगने वाले साप्ताहिक बाजार, जहां आम लोग अपनी जेब के हिसाब से खरीदारी करते हैं, और दूसरी तरफ बड़े बड़े वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जहां एक साधारण सी कमीज भी हजारों रुपए में बिकती है। आपको पता है, बड़े व्यापारिक घराने मास मीडिया और विज्ञापनों में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ताकि वो हमारी पसंद और हमारी इच्छाओं को आकार दे सकें, और यही चीज समाज में आर्थिक खाई को और भी गहरा कर देती है।
2500 रुपए। ये सिर्फ एक मामूली रकम नहीं है, ये वो भारी ब्याज वाला कर्ज है जो स्वप्ना नाम के एक छोटे स्तर की कपास किसान को बीज और खाद खरीदने के लिए लेना पड़ा था। और इस कर्ज की सबसे खतरनाक शर्त क्या थी? यही कि उसे अपनी पूरी फसल उसी व्यापारी को बहुत ही कम दाम पर बेचनी पड़ेगी। ये एक ऐसा जाल है जहां मेहनत किसान की होती है, लेकिन अपनी फसल का मोल वो खुद तय नहीं कर पाता। और इसी से जुड़ी एक और चीज है दादन व्यवस्था, जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसमें होता क्या है कि बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या कर्ज लेकर करघे खरीदते हैं। वो और उनका पूरा परिवार दिन में 12-12 घंटे लगातार काम करते हैं, लेकिन महीने के अंत में उनकी कमाई कितनी होती है? नाम मात्र की। मेहनत और निवेश बुनकर का, लेकिन मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा सीधा व्यापारी की जेब में। अगर हम पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। कपास उगाने वाले किसान से लेकर अमेरिका या यूरोप के किसी बड़े मॉल में टंगी कमीज तक का सफर देखिए। जो सबसे नीचे हैं यानी किसान और बुनकर, वो सबसे ज्यादा पसीना बहाते हैं, सबसे ज्यादा जोखिम उठाते हैं, लेकिन सबसे कम कमाते हैं। और जैसे जैसे हम इस चेन में ऊपर जाते हैं, सारा मोटा मुनाफा विदेशी खरीदारों और बड़ी कंपनियों के पास चला जाता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि इन कारखानों में दिन रात मशीनों की तरह काम करने वाली ये महिलाएं ही इस पूरी वैश्विक चेन की रीढ़ हैं। विदेशी कंपनियां सस्ते से सस्ता माल चाहती हैं और इसका सारा बोझ सीधे इन मजदूरों पर पड़ता है। मीडिया अक्सर बड़े बड़े फैशन शो और चमचमाते ब्रांड्स को अपना एजेंडा बनाता है, लेकिन इन मजदूरों की ये कड़ी मेहनत और कम वेतन की हकीकत हमारी नजरों से छुपा ली जाती है। तो अंत में हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, हमारे कपड़ों के इन धागों से लेकर हमारे आस पड़ोस की सड़कों तक न जाने कितनी ही अदृश्य असमानताएं बुनी हुई हैं। एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें सिर्फ बाजार का ही नहीं बल्कि मीडिया द्वारा परोसी जा रही हर जानकारी का विश्लेषण करना चाहिए। यह समझना कि पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या है और किन आवाज़ों को हम तक पहुंचने से पहले ही सेंसर कर दिया जाता है, यही एक समान और न्यायपूर्ण समाज की तरफ हमारा पहला कदम है। सोचने वाली बात है ना?